Assalamu alaikum students. Today is my third lecture of physics of chapter number 2 kinematics for class 9. Our today's article is scalars and vectors. स्केलर्स एंड वेक्टर्स जो है मतलब कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। जैसे फिजिक्स जो है इसमें हमें बहुत सी क्वांटिटीज़ को फेस करना पड़ता है, जस्ट लाइक मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, डेंसिटी, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम एंड टॉर्क। देयर आर मैनी क्वांटिटी जस्ट लाइक जो है ना हमें जो है वो फिजिक्स में फेस करना पड़ता है। अब इनमें से कुछ जो है ना वो स्केलर्स होती हैं और कुछ जो है वो वेक्टर्स क्वांटिटीज़। अब दोनों में जो डिफ्रेंशिएट है वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि जो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं वो क्या होती है। तो स्केलर क्वांटिटी से पहले आपको एक वर्ड मैग्नीट्यूड ये पता होना चाहिए कि फिजिक्स में मैग्नीट्यूड अकॉर्डिंग टू स्केलर जो है या वेक्टर जो है किसको कहेंगे। स्केलर जो मैग्नीट्यूड है बेसिकली क्या है कि मैग्नीट्यूड जो है बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू एंड अ यूनिट। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास शुगर है दैट इज़ 5 kg, यानी कि शुगर जो 5 kg है वो शुगर का मैस है। ठीक है 5 kg उसका मैस है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। 5 kg मैस है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। इसका मतलब यह है कि जो 5 kg है 5 kg इसमें 5 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है और kg जो है वो यूनिट है। ठीक है, याद रखें कि जो भी मैग्नीट्यूड होगी उसके लिए दो चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है, एक जो है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा उसका यूनिट। इसी तरह अगर हम लेंथ की बात कर लें तो इसके लिए जो है जैसे 3 मीटर है, ठीक है, तो 3 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है, ठीक है, और जो मीटर है उसका यूनिट है। इट्स मीन्स कि मैग्नीट्यूड जो है दैट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ अ न्यूमेरिक वैल्यू एंड इट्स यूनिट। ठीक है, नंबर प्लस यूनिट दोनों मिल जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगी। ठीक है, तो स्केलर्स क्या होती हैं, अब इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ है जिनको हम फिजिक्स में फेस करते हैं, ठीक है, उसमें से ज़ाहिर है कुछ स्केलर्स हैं कुछ वेक्टर्स हैं जैसे मैंने अभी बताया। तो स्केलर्स क्या होगा, दीज आर द क्वांटिटीज़ विच आर डिस्क्राइब्ड कम्प्लीटली बाई इट्स मैग्नीट्यूड ओनली, यानी कि ये एक ऐसी क्वांटिटीज़ है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आएगी। ठीक है, और दूसरा जो होता है वो डायरेक्शन होती है जो कि स्केलर क्वांटिटीज़ में हमें नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। जैसे अगर हम लेंथ की बात कर लें, ठीक है, इसमें भी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए और मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू आ गई हमारे पास 8 मीटर और मीटर जो है वो क्या है हमारे पास उसका यूनिट है। इसी तरह टाइम जो है वो 5 सेकेंड, 5 जो है वो न्यूमेरिक वैल्यू है और सेकेंड जो है ना उसका यूनिट है। ठीक है, इसी तरह स्पीड का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉल्यूम, वर्क, डेंसिटी सबको हम जो है ना वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है, वो है वेक्टर्स। वेक्टर्स क्या होती हैं, these are those quantities which are completely described by its magnitude and direction, जिनके लिए हमें मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है, वेलोसिटी आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और मोमेंटम, टॉर्क, इसमें वेट आ जाता है, वेट भी आ जाता है इसमें। ठीक है ना, तो ये ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिसके लिए जो है ना हमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ जैसे मैस है तो 5 kg वेट होगा तो 5 न्यूटन। ठीक है, 5 उसकी जो है वो मैग्नीट्यूड है, न्यूटन उसका जो है यूनिट है, और जो वेट होता है उसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है, इट इज़ ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, यहाँ पे हमने फोर्स से जो है ना हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि फोर्स जो है, फॉर एग्जांपल एक टेबल है उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं F1 F2, इफ़ दे आर इक्वल देन if they are applied on the right side of the table then the table will move towards right side, यानी कि अगर हम इस तरफ फोर्स लगाते हैं अपनी तरफ, मैं इधर लगा रहा हूँ फोर्स, तो टेबल इस तरह मूव कर जाएगा। और इसी तरह अगर टेबल के ऊपर जो है फोर्सेस लग रही हैं एक लेफ्ट पे और राइट पे और दोनों सेम है तो टेबल जो है वो मूव नहीं करेगा इन दिस केस। ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेस जो है वो इक्वल है। अगर डिफरेंट होगी देन कैन द टेबल कैन मूव। ठीक है, इस केस में टेबल जो है वो मूव करेगा, इसमें मूव नहीं करेगा। मतलब इसमें जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, टेबल इसी तरफ आएगा क्योंकि डायरेक्शन इस तरफ है फोर्स की, उस तरफ मूव नहीं कर सकता। इसी तरह इसमें डायरेक्शन जो है F1 जो है उसकी लेफ्ट साइड पे है, F2 जो है ना उसकी राइट साइड पे है। तो इस केस में क्या होगा कि टेबल मूव नहीं करेगा इन केस इफ दीज फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। बट इफ दे आर नॉट इक्वल देन इट विल मूव आइदर ऑफ इट्स डायरेक्शन टूवर्ड्स F1 और F2, दोनों में से किसी तरफ भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा छोटा सा आर्टिकल लेक्चर नंबर 3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स। ये इसका एक पार्ट है। अभी मैं आपको दूसरा जो है ना इसका पार्ट भी बताता हूँ, थोड़ा हम इसको जो है ना थोड़ा जो है वो एक्सपेंड करेंगे। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको।